हेलो दोस्तों, अनमोल कम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम मनीष सर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है और आप आखिरी तक बने रहिए और हमारे वीडियो को देखिए। और सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल हो जाएगा और आप सिंपल तरीके से लगा भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो हमारी पूरी देखनी पड़ेगी और फिर आप सिंपल कर सकते हैं। और हम इस क्वेश्चन को पहले ज़्यादातर हम लास्ट तरीका होगा हमारा ऑप्शन से ही हम ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके पहले डिस्क्रिप्टिव भी देखेंगे, उससे मिनिमाइज भी तरीका देखेंगे और सबसे लास्ट छोटा ऑप्शन होगा। और तीनों तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट है क्या, कैसे क्या होता है, उसके बारे में जान करके फिर हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका। तो जैसे मान लीजिए हमने 5,000 रुपये किसी भी बैंक में जमा करवाई, कोई सा भी बैंक है, स्टेट, यूनियन, कोई भी है, पंजाब नेशनल बैंक, कोई किसी बैंक में हम जमा करवाते हैं तो वह बैंक हमें 10% का ब्याज देती है प्रति वर्ष। मान लेते हैं 5,000 रुपये हमने किसी बैंक में जमा करवा दिए, ठीक है, 5,000 रुपये जमा करवाए और वह बैंक 10% वार्षिक ब्याज, वार्षिक, ठीक है, वार्षिक को हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं प्रति वर्ष। प्रति का अर्थ है एक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष हमें कितना देती है, 10% का ब्याज देती है। तो 10% का जब हमें ब्याज देगी और हम इस पैसे को 3 वर्ष के लिए जमा करवाते हैं, 3 साल के लिए जमा करवाते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं, मान लेते हैं ये पहला वर्ष, पहले वर्ष जो हमें ब्याज मिलेगा इस 5,000 पर, इस 5,000 पर 10% का जो ब्याज मिलेगा, ठीक है, 10,000 वार्षिक, ठीक है, 10,000 वार्षिक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं 5,000, ठीक है, 5,000 और गुणे कितना हो रहा है, ठीक है, 5,000 और गुणे 10% ब्याज प्रति वर्ष यानी एक वर्ष के लिए लगाते हैं। तो इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5,000 गुणे 10 और फिर बटे 100 इंटू में 1, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 करते हैं यानी बटे 100 करते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो, इससे हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो हमारा जो साधारण ब्याज आया 1 साल का, एसआई 1 साल का मिला, कितना आया, 500 रुपये। यानी इस पर 10% के ब्याज से बैंक ने हमें कितना दिया, 500 रुपया दिया। ये क्या था, फर्स्ट ईयर था, पहला साल था। और फिर अगले साल जब हम चलते हैं, इसके लिए अगले साल के लिए अगला डब्बा बनाते हैं, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 500 ही रुपये होगा, क्योंकि इस पर भी 10% का ही बैंक हमें ब्याज देगी। फिर अगले साल के लिए हम अगला डब्बा बनाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500, 10% का ब्याज। इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो फर्स्ट साल होगा, सेकेंड ईयर होगा और फिर थर्ड ईयर होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कोई भी कितना भी वर्ष हो, प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है। यानी पहले वर्ष अगर 500 दिया है तो दूसरे वर्ष भी 500 मिलेगा और तीसरे वर्ष भी 500 मिलेगा। और कुल इंटरेस्ट हमें कितना मिला, कुल एसआई कितना मिला, कितने समय के लिए, 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज मिला वो कितना मिला, 1,500 रुपये, क्योंकि 5 और फिर प्लस 5 और फिर प्लस, यानी 500 प्लस 500 प्लस 500 मिला के कुल 1,500 रुपये ब्याज मिला। तो इन सारी बातों से, ये कोई नया तरीका नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इन्हीं सब बातों से हमें एक फार्मूला मिलता है। जैसे अगर हम इस चीज को, इस 5,000 को क्या मान ले, मूलधन, मूलधन क्या होता है, जो पैसा हम बैंक में जमा करवाते हैं और जो हमें बैंक देती है ब्याज के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। जितने समय तक के लिए देती है उसे हम कहते हैं समय कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजों से, इन चीजों को, यही बिल्कुल सेम कैलकुलेशन आप रखेंगे तो ये चीज आपको क्या देगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 5, यानी आपका इससे, यानी ये चीज हमें क्या दे रहा है, एसआई दे रहा है, साधारण ब्याज। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से एक फार्मूला बन के निकल रहा है कि
कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, आप कह सकते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन, ठीक है, गुणे दर, और गुणे कितना हुआ समय। अगर दर को परसेंट के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे बटे में 100 नहीं होगा, और परसेंट के रूप में नहीं लिखेंगे तो आपका 100 होगा। तो ये चीज हुआ। अगर हम इसको हम कितना मान ले, P मान ले, इसको R मान ले, और इसको स्मॉल d मान ले, तो और इस साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट पहला वर्ड दोनों का SI मान लें, तो इस प्रकार से P होगा, इंटू में R होगा, इंटू में T होगा, अपान में 100 होगा। तो इसी से अगर हम इस P को इधर भेजते हैं, रेशियो के रूप में बनाना चाहते हैं, तो P बटे SI बटे P इक्वल टू R इंटू T बटे में कितना 100, ठीक है। ये अब हम किसी भी SI में R, जो SI होता है हमारा, वो किससे बना होता है, R और T से बना होता है, और पैसे को, मूलधन को हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं, और SI को रेट और टाइम के मल्टीपल में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, इसको जोड़ दें, तो इधर वाला भी सिस्टम जुड़ेगा, ठीक है। यानी SI और P को, SI में P को जोड़ दें, तो ये चीज हमारा नया चीज क्या निकल के आता है, जो हमारा नया चीज निकल के आएगा वो कितना होगा, P प्लस SI बटे कितना हो जाएगा, P इक्वल टू, इस 100 को ऐड कर रहे हैं तो 100 प्लस RT बटा कितना मिल रहा है 100, और ये जो आपका पूरा सिस्टम बन रहा है P प्लस SI। हमारा मूलधन कितना हम मानते हैं 5,000 रुपए था, SI 1,500 रुपए हो गया, तो हमें बैंक 5,000 हमारा जो जमा करते वो भी देती है, प्लस 1,500 अपने तरफ से देती है 10% के हिसाब से। तो हमारा जो हमें पैसा उसने दिया, तो कुल कितना दिया, 6,500 रुपए दिया। उसी चीज को, इसी बात को, 5,000 था, 1,500 ऐड करके जो बैंक हमें पूरा टोटल पैसे दे रही, उसी को हम कहते हैं P प्लस SI कहते हैं। और इसको हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, ये चीज जो है आपका, इसको लिख सकते हैं A बटे कितना P, और इक्वल टू 100 प्लस RT अपान में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये भी आपका एक व्यंजक मिला। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इन बातों से एक और व्यंजक आप बना सकते हैं, एक व्यंजक और बना सकते हैं। यहाँ से ऊपर नहीं दिख रहा है, यहाँ से यानी A इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P और फिर प्लस SI। ऐसा भी ये भी व्यंजक आपको किताबों में देखने को मिलेगा, जहां पर अब इन बातों को हम लिख भी सकते हैं, जहां पर हमारा A जो है, ये A क्या है हमारा, मिश्र धन है, मिश्र धन है। और ये क्या है, और P क्या हमारा, मूलधन, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये है आपका मूलधन है, ठीक है। और R क्या है, दर है, समय क्या है, T है। चलिए अब हम लोग इसके बेसिक को जान चुके हैं, इनकी बातों, साधारण ब्याज है क्या, कैसे क्या होता है, सारी क्रियाएं जान चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, और पीछे जो हमने पढ़ाया था बेसिक्स, उसमें फार्मूलों को भी ध्यान रखिए, और उसके साथ आप क्वेश्चन को देखते जाइए। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, पहले टाइप का क्वेश्चन है, 8% वार्षिक साधारण, यहाँ पर वार्षिक आपको ध्यान देना है, वार्षिक, ठीक है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, कोई धन इतना रुपया हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता है इसमें कि मूलधन कितना है, मूलधन कितना है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये बता दिया है कि 6600। इस साधारण ब्याज में जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, 3 तरीके से लगाएंगे, कहीं आपको A पूछेगा, कहीं आपको B पूछेगा, कहीं आपको R पूछेगा, कहीं आपको टाइम पूछेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको P पूछा है, A दिया है, R दिया है, और फिर टाइम दिया है, एक चीज गायब कर दिया, ये वाला, इसको गायब कर दिया, बाकी 3 चीजों को दे दिया। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा क्या है, यहाँ पर हमें दे दिया टोटल अमाउंट, हमें दे दिया टोटल पैसे जो हमें
वापस होता है ब्याज मिलने के बाद वो 6,600 रुपये 6600 रुपये है। और वह कौन सा पैसा जिसपे 8% का ब्याज लगाते हैं और 400 रुपये में 6600 मिल जाता है। और ऑप्शन में आपको दे दिया है 6,000, 5,000, 6,249, 3 ऑप्शन है। तो ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सबसे जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए ब्याज जो होता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं, जो ब्याज होता है बैंक हमें देती है वह प्रति वर्ष देती है, प्रत्येक वर्ष बराबर देती है। तो एक वर्ष का हम ब्याज निकाल लें तो जो एक वर्ष का ब्याज होगा, अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही ब्याज क्या हो जाएगा, 4 वर्षों का हो जाएगा। तो पहले हम एक वर्ष का ऑप्शन से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 6,000 है, 6,000 का 8% है 00, 8% को और 100 लिख सकते हैं। और टाइम पीरियड कितना है, अगर 1 साल की बात हो तो सिर्फ आप 6,000 का 8%, टाइम पीरियड 1 है, अगर 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि मैथ है, हमें जल्दी से करना है तो 1 की कोई बात नहीं है। यहाँ से 2 जीरो कटा और फिर यहाँ से कितना 8 6 48 आ गया, यानी एक जीरो भी है, 48 जीरो आ गया तो 4,800 आ गया। तो एक साल का साधारण ब्याज, अगर हम ये जो हमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 6,000, 5,000, 6,200, इसमें से कोई भी हमारा आंसर होगा, इसमें से हमारा कोई भी आंसर होगा। और ये क्या दिया है, ये जो आंसर के रूप में दिया है ये मूलधन है। और हम इस मूलधन को चेक करके मिश्र धन अगर हम देख लें तो हमारा ऑप्शन सही है, तो हमें हल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम मानते हैं ये वाला ऑप्शन पहला चेक करते हैं, मूलधन अगर 6,000 रुपये होगा 8% की दर से कितना हो रहा है 840, यानी 6,000 में कितने की जरूरत है, सिर्फ 600 चाहिए तभी हमें मिलेगा 6,600 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 4 साल, अगर इसमें 4 का गुणा करते हैं आप 80 को छोड़ ही दीजिए, 4 चौके 16, यानी 700 कुछ और हो जाएगा, 700 अधिक हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ये क्या हुआ, गलत हुआ। और दूसरे को चेक करते हैं 8% के ब्याज की दर से। अब हमें परसेंटेज भी नहीं चेक करना है क्योंकि 8% का मतलब होता है बटे 2 जीरो। इस 2 जीरो को आप लिखिए ही मत, केवल यहाँ से डायरेक्ट 2 जीरो काट दीजिए और 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 पंजे कितना हो गया 40 हो गया, और 40 और फिर 8 पंजे कितना हो गया 40, यानी एक जीरो बचा है 400, और फिर 4 वर्ष, एक वर्ष का ब्याज 400 तो 4 वर्ष का ब्याज 1,600 रुपए। तो 1,600 400 हम इसका गुणा कर दिए तो हमारा आंसर आ गया 1,600, और 1,600 5,000 में जोड़ दिए तो कितना आ गया आपका 6,600 रुपया। हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा विस्तृत देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, यहाँ पर आपका हो गया, जैसे मान लीजिए हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है रेट यानी दर, कैपिटल में लिखिए स्मॉल में लिखिए कोई बात नहीं है, कैपिटल आर है। और टाइम हमें कितना दिया है, टी बराबर आपको दिया 4 ईयर्स दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ए बराबर आपको कितना दिया है 6,600 दिया है रुपीज, ठीक है, रुपया दिया है। तो आपसे क्या पूछा है पी, हमें पी नहीं पता है। हम 2 प्रकार के फार्मूले पढ़ चुके हैं, एक तो आपका है एस आई बटे पी और फिर इक्वल टू आर इंटू में टी बटे में कितना 100, ठीक है। उसमें स्मॉल टी स्मॉल आर लिखे हैं, घबराइएगा मत, कैपिटल आर और स्मॉल आर से कोई फर्क नहीं होगा। और यहाँ से कितना है ए बटे कितना है दूसरा पी इक्वल टू 100 प्लस आर और टी और फिर पूरे का बटा कितना आया 100, ठीक है। तो आप देखिए हमें कौन सा व्यंजक लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे मूलधन दिया होता तो इससे भी काम चल जाता, लेकिन डायरेक्ट हमें दिया है मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए ये वाला हमारा यूज नहीं कर सकते, ये वाले सिस्टम को फार्मूले को नहीं यूज कर सकते। तो हम किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करिए, ए बटे पी होगा और फिर प्लस 100 प्लस कितना कैपिटल आर टी और बटे कितना 100 हो गया, ठीक है। अब ए बराबर हमें दिया है 6,600 दिया है, पी का हमें पता नहीं है, और फिर 100 है प्लस आर का मान कितना दिया है 8 दिया है, समय कितना दिया है 4 दिया है, फिर बटे कितना दे दिया है 100 दिया है। 8 चौक के 32 में 100 में 32 जोड़ देंगे 132 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया 6600 आ गया, और मूलधन तो हमें पता ही नहीं है, यहाँ पर 132 और फिर बटे 100, ठीक है। अब ये रेशियो के रूप में बदल गया। हम कौन सी ऐसी संख्या का यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, क्योंकि रेशियो में अगर हम
ये अंश में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें हर में भी करना पड़ेगा, या हर में करते हैं तो अंश में भी करना पड़ता है। तो इसलिए कौन सी ऐसी संख्या का इसमें गुणा कर दें ताकि हमारा इसके बराबर रेशियो, क्योंकि बराबर का साइन लगा है, इधर का भी, इधर की भी वैल्यू, इधर की भी वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर चलिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए ये 6600, पहले ही हम जब सोल्यूशन यानी इसका जो हम थ्योरी बता रहे थे इसमें बता रहे थे कि ये जो a होता है 100 प्लस आर टी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 132 हो गया तो 6600। अब देखिए ये क्या है आपका 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 एकन्नम 11 और 11 दूनी 22, ठीक है 132। और ये चीज जो आपकी दे रही है 11 से ये है 11 6 का 66 और गुणे 100, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ से 100 को बाहर कर लीजिए तो 11 गुणे 12, 100 को सॉरी 100 नहीं, यहाँ से 2 बाहर करिए तो कितना निकलेगा, ये इसमें 2 का गुणा कर दीजिए 12 हो गया और गुणे कितना हो गया 50। अब देखिए इस साइड में कितना है 11 गुणे 12 है और इस साइड में कितना है 11 गुणे 12 गुणे कितना है 50, ज्यादा कितना है 50 का मल्टीपल ज्यादा है इधर, तो 50 का मल्टीपल हम इधर कर दें। तो इन्हीं बातों को हम क्या कर देते हैं कि जो गैपिंग है इसको हम 50 का यहाँ पे गुणा करेंगे और 50 का यहाँ पे गुणा कर दें, तो ये हमारा आंसर कितना देता है 5000, ठीक है आंसर, ठीक है। और एक तरीके से और भी हम इसे देख सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से और भी हम इसे देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखिए एक और तरीका है आपका, यहाँ पे देखिए परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको कुछ बातें जरूर समझ में आएंगी। यहाँ पर दिया है 8%, 8% का मतलब होता है 8/100, ठीक है। ये होती है आपकी रियल वैल्यू होती है और ये क्या होती है प्रतिशत वैल्यू होती है, ठीक है। ये रियल वैल्यू होती है और ये क्या है परसेंटेज वैल्यू है। तो यानी जो हमारा मूलधन है, रियल वैल्यू का मतलब मूलधन 100 रुपया है और उस पर ब्याज कितना मिल रहा है 8% का मतलब 8 रुपया। तो हम जैसे स्टार्टिंग में पढ़े थे, मान लीजिए 100 रुपया है, हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है 100 रुपया है और 8% के ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 4 डिब्बे बनाएंगे। एक तो डिब्बा आपका ये हो गया और एक डिब्बा आपका ये हो गया, 4 वर्षों का बनाएंगे तो 4 डिब्बे बनेंगे, ऐसे होगा। फिर 1 वर्ष का ये होगा आपका, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 100, 8% का ब्याज, क्योंकि हम जानते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट होता है सर हर एक साल बराबर होता है। तो यहाँ पर 8% यानी 8 रुपया, ठीक है 8% यानी 8 रुपया, 8% यानी 8 रुपया, 8% यानी 8 रुपया। फिर कितना है 8% हो गया, इस पर भी 8%, इस पर भी 8%। तो कितने साल है 4 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फिर फोर्थ ईयर, ठीक है 4 सालों के लिए ब्याज हमें 8 8 16 8 24 8 चौके 32 मिल गया। तो हमारा जो ब्याज मिला सिंपल इंटरेस्ट मिला इतना इतना इतना, सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा। इस पर हमें जो एसआई दिया कितना आया 32, कितने पे 100 पे, 100 पे कितना मिला हमें 32 रुपया। और इस 32 को इस मूलधन में हम जोड़ देंगे तो हमें क्या देगा ये 132, 100 कितना होगा 32 जो क्या हमारा ए है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 132 जो यूनिट है, 132 यूनिट जो है वो कितना, ये हमारा मिश्र धन है और मिश्र धन बराबर हमने क्या पढ़ा है यानी 132 यूनिट, यूनिट कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ यूनिट के स्थान पे आप x भी मान सकते हैं। बराबर कितना हो रहा है 6600 होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन हम ऊपर भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 600 बटे 1 और 2 3 के, यहाँ से देखिए 11 का ये भी डिविजिबल है तो 11 6 का 66 और फिर 600 आ गया। अब यहाँ से 11 का ये भी डिविजिबल है तो कितना आ गया 11 का जब 11 डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। अब ये 6 को भाग देंगे इससे, 6 दूनी 12, यहाँ पे बचा 100। अब यहाँ से इसको भाग देंगे तो 50 आ गया, अर्थात हमारा 1 यूनिट बराबर कितना आया 50 आया।
तो हमें 100 यूनिट की बात करनी है, यानी 100 50 में 100 का गुणा कर दे, यानी 50 का गुणा 100 में किए तो हमारा जो मूलधन आया कितना आया 5000 रुपया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।